ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या ये मेरा हक नहीं है? पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। What I wanted to clarify, at the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर से, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए। एक्सप्रेस ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए, वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता, हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई, आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर, आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर, वही सच है तो सर, अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से
हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इनो अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा मत बैठिए। आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए। आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। बैठिए स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देख कर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। స్పీకర్ సార్, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్